बात। तो वहां से मुझे बड़ा क्लिक हुआ, मैं कहा ये पहला शौक मैंने ऐसा किया है जिसके अंदर मुझे अपनी रिटर्न जेब से मिला कुछ नहीं है, उल्टा ये मुझे दे रहा है। जी। तो मेरे पास जो भी पैसे है मैं उसके मजीद तोते लेकर आ गया। सारा अपने नसीब के साथ ही मैं तो समझता हूँ कमाता है और गवाता है सारा कुछ, बिल्कुल जो आपके नसीब में मिलके रहना है। बिल्कुल। तो अल्लाह तवक्कल होकर इंसान को लगाना चाहिए अपना, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रह के। लेकिन मैंने इस बिजनेस के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक अल्लाह का शुक्र है, कभी लॉस नहीं देखा। मैं खर्चा किया ही था, कभी पैसे रिटर्न देखे नहीं थे। देखिए नहीं थे। तो जब मैंने लवबर्ड ऐड किया अपने पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि लवबर्ड ने जब पहले साल ही मेरे पास ब्रीड की, तो वो मेरा पूरा सेटअप का कॉस्ट, बर्ड्स का कॉस्ट, हर चीज रिकवर हो गई। उसके दाने पानी जो भी यानी कि पूरे साल का एक्सपेंस था मेरा निकला है, प्लस वो मुझे एक्स्ट्रा इनकम देके गया। है जितनी एक एम्प्लॉय या मेरे दोस्त कुछ है आप जॉब कर रहे हैं, वो शायद जॉब से इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना हम एक मंथ में 2 से 3 बर्ड्स बेच देते हैं। तो उसके अंदर मेरी नज़र में बाकी कोई भी बिजनेस जो है ना, उसमें इतनी इजी और इतनी फास्ट रिटर्न मैंने नहीं देखी। और घर बैठे सबसे बड़ा मैंने फैटिंग फार्म भी चलाया हुआ है, मैंने फिश फार्मिंग भी की हुई है काफ़ी अच्छे स्केल के ऊपर। तो फार्मिंग के साथ भी काफ़ी, मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरा अटैचमेंट रही है। मैं हमेशा वो इसी फियर में रहा कि यार कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बातें हैं, ये कहानियां हैं, ये सब्ज बाग है। तो मैं इन्वेस्टमेंट से बड़ा डरता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने रिस्क लिया, आज से 3 से 4 साल पहले मैंने जब इसको प्रॉपर एज अ बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट करने को, साइड बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट करने की नियत की और मैंने इसको काम किया, तो विद इन 1 ईयर उसने फिर वही रिटर्न उसी रेशियो प्रोपोर्शन में था जिस तरह मैंने पहले साल भी कमाया था। बिल्कुल। तो मैं अगर प्रैक्टिकली आपको बात बताऊं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि लवबर्ड में अगर आप 5 रुपए लगाते हैं तो 15 रुपए आपको दे के जाता है, 2% एक्स्ट्रा ही देगा, 3 गुना आपको रिटर्न आते जाता है आपके पेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। हम आपकी मुलाकात एक ओल्ड फैंसियर से करवाएंगे। माशाल्लाह से 7 साल से वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कितनी उनके पास मालूमात है और कैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी ब्रीड वो ब्रीड करवा रहे हैं। तो तमाम तर मालूमात उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशिर भाई, क्या हाल चाल आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और लोकेशन से भी आगाज़ कीजिएगा। जी मेरा नाम साद सलीम है, वैसे लोग मुझे बर्ड हॉबी में ज़्यादा सादी के नाम से जानते हैं। अच्छा। और लोकेशन मेरी बापडाउन के पास ही रिहाइश है, PIA रोड के ऊपर। तो इधर काफ़ी अर्सा हो गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रहते हुए। कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? मैंने ये तकरीबन 2016-17 में पहली मरतबा बर्ड्स एज ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए डाले थे। वैसे तो मुझे बर्ड कीपिंग करते हुए पूरी लाइफ ही यानी कि शौकिया कुछ पेयर्स रखते रहे हम लोग वक्तन फ़वक्तन। लेकिन अगर आप कहें कि ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए या ब्रीडिंग स्टार्ट की है, मुझे तकरीबन 2017-18 से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ज़्यादातर फोकस आपका किस बर्ड के ऊपर है? कौन सा जो बर्ड है आप शौक से इसको ब्रीड करवा रहे हैं? मैं जी लवबर्ड के अंदर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। लवबर्ड के अंदर फिशरी फैमिली जो है उसके ऊपर सारा काम कर रहा हूँ। और शुरू से ही जब मैंने सेटअप लगाया था इनिशियली, तो तब मेरा बस यही था कि कुछ रंग बिरंगे तोते हों घर में, चहचहाट हो, खूबसूरती के लिए। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स, लवबर्ड के अंदर माशाल्लाह बड़े कलर्स, हर तरह का रंग मौजूद है। तो हमने ऐसे ही बस लेके कॉलोनी लगा दी थी। और जब उसकी ब्रीड स्टार्ट हुई, फिर हॉबी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 2 से 3 साल तो मैं उसी में ही खुश था, उसी में लगा रहा। फिर जैसे जैसे आप भाइयों की काविश होती है, आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वीडियोस देखते रहे यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारे चैनल्स थे, तो वहाँ से इंस्पायर होकर हम लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सेटअप अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो शुरू में मकसद आप कैसे इसमें आए, इन्वेस्टमेंट क्या थी? वो तो आपने बता दिया एज अ शौक के तौर पे आए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बंदे को होता है ना, यार मैंने इतने इसमें लगा के, तब तो आपको इतना मालूमात नहीं थी यार मैं इसमें से कमाऊंगा भी, सिर्फ हाँ, शौकिया तौर पे आपने लगाया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इससे पहले जिंदगी में जब भी शौक किए पैसे डुबाई थे। अच्छा। कभी पैसे कमाए नहीं थे। ठीक है। मैंने माशाल्लाह काफी सारे, कभी फिश एक्वेरियम का शौक कर लिया, कभी तोते रख लिए, कभी कोई और जानवर रख लिया, यानी कि बर्ड लवर थे। हाँ, उसके अंदर हमेशा हमने खर्चा किया ही था, कभी पैसे रिटर्न देखे नहीं थे। तो जब मैंने लवबर्ड ऐड किया अपने पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि लवबर्ड ने जब पहले साल ही मेरे पास ब्रीड की, तो वो मेरा पूरा सेटअप का कॉस्ट, बर्ड्स का कॉस्ट, हर चीज रिकवर हो गई। उसके दाने पानी जो भी यानी कि पूरे साल का एक्सपेंस था मेरा निकला है, प्लस वो मुझे एक्स्ट्रा इनकम देके गया। तो वहां से मुझे बड़ा क्लिक हुआ, मैं कहा ये पहला शौक मैंने ऐसा किया है जिसके अंदर मुझे अपनी जेब से कुछ नहीं है, उल्टा ये मुझे दे रहा है। तो मेरे पास जो भी पैसे है मैं उसके मजीद तोते लेकर आ गया। ठीक है। मैंने उसके अंदर नए कलर्स ऐड कर दिए, लुटीनोज ऐड कर दिए, एल्बिनोज ऐड कर दिए। इस तरीके से ना मैंने मजीद एडिशन ऐड कर दी, क्योंकि वो मेरी जेब पे भारी नहीं था बिल्कुल भी। अपने पास से मैंने फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर आप कहें
कि पिछले 7-8 सालों में तो मेरी इन्वेस्टमेंट जेब से बहुत कम है। बहुत कम है, बिल्कुल। मैं वही सेल करता गया, हर साल मैं अपने आप को अपग्रेड करता गया, हर साल अपग्रेड करता गया। वो पेयर्स भी मेरे पास इस साल तक, आप ये बिलीव करें कि 6 साल 7 साल तक मेरे पास ऐसा पोस्टर अभी भी लगे हुए थे। क्या बात है। इस साल मैंने वो पीस उठवाए हैं सिर्फ कि मेरे पास थोड़ा स्पेस, अब माशाल्लाह काफी ज्यादा बर्ड हो गए, स्पेस का इशू बना तो मैंने अपने पोस्टर पेयर उठाए, नहीं तो वो बर्ड जो मैंने पहले साल बाय किए थे वो अभी भी मुझे अच्छी ब्रीड दे रहे थे। तो मोटिवेशन जो है वो कैसे आई आपको? मोटिवेशन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे भाइयों की वीडियोस देख देख के शेख साहब की वीडियो से बड़ा इंस्पायर हुए, तब यकीन नहीं आता था उनकी वीडियोस पे भी, बातों पे भी। वैसे ही लग रहा था जैसे ये हवा में कोई तीर छोड़ रहा है। ऐसा है, ऐसा लगता था हमें, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा फिर हमें यकीन आया उस बात के ऊपर कि प्रैक्टिकली चीज पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए शौक का होना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। अगर आपको शौक है, आप बर्ड की केयर कर लेते हैं, कीपिंग जानते हैं, तो फिर बर्ड के जैसी फील्ड मैंने नहीं देखी माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग अभी भी इस, जैसे आप बात कर रहे हैं अभी, जब हम उनकी बातें सुनते थे तो हमें लग रहा था ये हवा में तीर छोड़ रहे हैं। अभी भी लोगों का यही मानना है और लोग कहते हैं ये इस फील्ड में इतना पैसा कैसे हो सकता है, थोड़ा आप बताएंगे? मैं खुद भी उन लोगों में से शामिल था, मैं कहूँगा बिल्कुल। मैंने, अगर आप मुझसे पूछे कि एज अ न्यू फैंसियर मैंने अपनी अगर बात करूँ कि गलती मेरी सबसे बड़ी क्या थी, तो मैं जब अपना पीछे देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी इसको लगाने में, सेटअप लगाने में, एक्सपैंड करने में। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं हमेशा वो इसी फियर में रहा कि यार कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बातें हैं, ये कहानियां हैं, ये सब बाग हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट से बड़ा डरता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने रिस्क लिया, आज से 3 से 4 साल पहले मैंने जब इसको प्रॉपर एज अ बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट करने को, साइड बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट करने की नीयत की और मैंने इसको काम किया, तो विद इन 1 ईयर उसने फिर वही रिटर्न उसी रेशियो प्रोपोर्शन में था जिस तरह मैंने पहले साल भी कमाया था। बिल्कुल। तो मैं अगर प्रैक्टिकली आपको बात बताऊं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि लव बर्ड में अगर आप 5 रुपए लगाते हैं तो 15 रुपए आपको दे के जाता है, 2% एक्स्ट्रा ही देगा, 3 गुना आपको रिटर्न आते जाता है। आपके पेड़ का कॉस्ट कवर होता है, आपके सारा खर्चात कवर होते हैं, सस्ते से सस्ता बर्ड भी आप लगा लें और आपको प्रॉफिट भी आता है, बोनस भी आता है। तो मेरा ये पिछले 7 सालों में मैंने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी, अगर इसमें 10 रुपए लगाए हैं तो 30 रुपए कमाए। सही हो गया। तो मैक्सिमम इसमें जो इन्वेस्टमेंट है कितनी होनी चाहिए अगर बंदा करे भी तो? न्यू वेंचर के लिए आजकल का मिनिमम बजट भी अगर मैं देखता हूँ तो 30 से 50 हजार से स्टार्ट है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि लव बर्ड के रेट्स इस वक्त ऐसे हैं। तो मैं जी समझता हूँ कि किसी भी बंदे को वो गलती ना करे जो हमने की थी, यानी कि हम 2 से 3 साल वो छोटे बर्ड पे खेलते रहे, हम पीछे रह गए काफी ज्यादा। अगर हम वही पहले साल या दूसरे साल में स्टेप लेते तो अभी इससे काफी बड़ा सेटअप और काफी बड़े सेटअप पे बैठे होते और सारा कुछ कर रहे होते। तो न्यू फेंसर को भी मशवरा यही है कि पहले बर्ड कीपिंग सीखे, ये इसमें कोई शक नहीं है। बर्ड कीपिंग एक बार अगर आपको आ गई, आपको ब्रीड लेनी आ गई, उसके बाद जितना उसका हौसला है उतना, जितना उसका हौसला है ब्रीडर का, उतना वो खेले, इंशाल्लाह ताला इसमें बरकत ही बरकत है माशाल्लाह, हमारा एक्सपीरियंस। यार भाई आप इस वक्त माशाल्लाह से कौन कौन से बर्ड जो है ब्रीड करवा रहे हैं जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस है? इस वक्त मुबशिर भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम म्यूटेशंस लग चुकी हुई हैं। कुछ 2 से 3 नीश म्यूटेशंस हैं जो मैंने अभी लगानी है, जैसे डन फेलो वगैरह मैंने अभी ऐड नहीं की, इस साल इरादा था लेकिन नहीं कर सका, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। बाकी मेरे पास ओप्लाइन पेल फेलो, ओप्लाइन डेल्यूट, क्रीमिनो, ब्लू टू एल्बिनो, ब्लू टू फिशरियाँ, ये सारी म्यूटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह, पेल ओप्लाइन, ये सारा मेरे पास इस वक्त चल रहा है। सही। तो इस साल 2023 के अंदर जो बर्ड ज़्यादा सेल होने वाले हैं या ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं वो कौन से बर्ड हैं? मेरा ये मानना है कि लव बर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा म्यूटेशन हैं कि हर साल कोई ना कोई म्यूटेशन हॉट आइटम बन जाती है, ऐड भी होती है और कोई ना कोई म्यूटेशन अरूज पे आ जाती है, कोई म्यूटेशन थोड़ी सी पीछे हो जाती है उस म्यूटेशन की वजह से। जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा ओप्लाइन थोड़ा सा नीचे आया तो क्रीमिनो, एल्बिनो, पेस्टेलिनो का रेट ऊपर चला गया, तो उसकी जैसी रेट ऊपर जाता है डिमांड भी बढ़ना शुरू होती है। इस साल भी हम ये देखते हैं कि इस साल ओप्लाइन पेल फेलो, ओप्लाइन डेल्यूट, पेल ओप्लाइन, पैलेड, ये सारी वो म्यूटेशन है जो बड़ी हॉट है इस वक्त, इसकी बड़ी डिमांड चल रही है। क्रीमिनो आपका सदाबहार है, एल्बिनो आपका सदाबहार है। एल्बिनो अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं, कॉल्स आती हैं कि हमें कोई एल्बिनो का मेल दे दें, फीमेल चाहिए, लेकिन किसी के पास नहीं है। आप जिसके पास हैं वो देते नहीं। आप मुझे पूरे लाहौर से 10 एल्बिनो के मेल ढूंढ दें, इस वक्त रेडी टू ब्रीड नहीं मिल सकते आपको, बच्चे तक नहीं मिल रहे। बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अगर हम बात करें तो एल्बिनो को मार्केट में आए हुए 30-40 साल हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग बातें करते हैं कि शायद ये लव बर्ड का टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट स्पैन है, ग्रीन फिशर को मार्केट में 50 साल के करीब हो गया होगा। ग्रीन फिशर, सादा फिशर जो है
वो पहले नीचे था, वो भी महंगा हो गया, बिल्कुल 1500-3000 का उसका रेट वगैरह है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। उसकी भी जरूरत पड़ गई लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड के अंदर तकरीबन मैंने ये देखा है कि आप इंसान अपने नसीब के साथ ही, मैं तो समझता हूँ, कमाता है और गवाता है सारा कुछ, बिल्कुल जो आपके नसीब में मिल के रहना है। बिल्कुल तो अल्लाह तवक्कल होकर इंसान को लगाना चाहिए अपना, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रह के। हम्म, लेकिन मैंने इस बिजनेस के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक अल्लाह का शुक्र है, कभी लॉस नहीं देखा। माशाल्लाह से आपकी काफी उम्र हो चुकी है और काफी आपने बिजनेस किए हुए हैं। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये उन बिजनेस से हाई प्रॉफिट बिजनेस है या कम है? मेरी नज़र में बाकी कोई भी बिजनेस जो है ना, उसमें इतनी इजी और इतनी फास्ट रिटर्न मैंने नहीं देखी। और घर बैठे घर बैठे सबसे बड़ा, मैंने फैटिंग फार्म भी चलाया हुआ है, मैंने फिश फार्मिंग भी की हुई है काफ़ी अच्छे स्केल के ऊपर। तो फार्मिंग के साथ भी काफ़ी, मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरा अटैचमेंट रही है। तो मैं जब मुआवजा करता था ना साल के बाद, यानी कि एक तरफ फिश फार्म पूरा साल आपने एफर्ट करनी है, साल बाद आपने, साल के बाद आपको रिटर्न और आपका आना जाना, ट्रैवल टाइम, और बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है उसके अंदर, मंडियों में जाना, आरतियों के साथ डीलिंग, सो बखेरे होते हैं हर कारोबार के, आपको पता है। उसका मुआवजा जब इधर करता था तो एक दिन की सेल होती थी और एक तोता। एक तोते के अंदर माशाल्लाह क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान इनकम है उसके मुकाबले। और घर बैठे आराम से आपने सिर्फ दाना पानी, मेरा 2 टाइम आपने दाना पानी करना है एक टाइम और दाना इनको पानी फल करना है बेचना आपने, एक टाइम थोक फूड डालना होता है, यानी कि पूरे दिन में अगर एक इंसान, मैं इस चीज़ का यानी कि मैं तो इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूंगा कि हर ब्रीडर को चाहिए कि अपने बर्ड्स को टाइम जरूर दे, आधा घंटा ताकि घंटा उसकी अपने जो बर्ड्स एक्टिविटी को उसका पता चल सके। ऑब्जर्व करे, दाना पानी खुद कर लें, दाना पानी नहीं कर सकते थोक फूड खुद डालें। मेरा तकरीबन थोक फूड जो होता है मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ खुद डालूं, और उसके अंदर मैं अपने सारे बर्ड्स को वॉच करता हूँ, उसके बिहेवियर को वॉच करता हूँ। लेकिन ओवरऑल सिर्फ आधा घंटा घंटा ये पूरे दिन में हमारा मांगता है, बाकी टाइम ये अल्लाह तो वक्ल है, खुद ही चलता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या हमारी इसमें कोई एफर्ट नहीं है, जी। अल्लाह पाक का करम है, हाँ जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा है, अंडे आ आपको मिल जाते जाएगा। हैं, बच्चे आ जाते हैं, एक बड़ा ही रिलैक्सिंग, बड़ा ही इंजॉयबल काम है, ये बहुत माशाल्लाह। इंजॉयबल और काम है, बिजनेस का बिजनेस है। बिजनेस का बिजनेस है। सही है। तो फहद भाई माशाल्लाह से आपको 7 साल हो गए इस फील्ड में। तो कैसे इसका रिटर्न आपको वापस आता है? जो आपने इसमें लगाया था वो कब का वो तो हो चुका होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले साल ही बताया कि मैंने तो पहले साल ही उसको 3 गुना कर लिया था। क्या बात है। मेरे शेड की कॉस्ट भी निकल गई थी, मेरे बर्ड्स की कॉस्ट भी निकल गई थी, ओवरऑल सारी कॉस्ट निकाल के उसके ऊपर मुझे बच गया। यानी कि अगर प्रैक्टिकली मैं आपको फिगर्स भी बता दूं तो मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार मैंने पहले साल लगाया था, बस ठीक है, तो मैं लाख, सवा लाख, 1.5 लाख उठा के बैठा हुआ था उसी साल के एंड पे, और वहां से आप मोटिवेट हुए। वो भी उन बर्ड्स के साथ जिनकी मार्केट नहीं है, आप कहते हैं सादा ग्रीन फिशर था, ब्लू मास था, लुटिनो फिशरियां थी सादी, उस जमाने में वो एक कमर्शियल बर्ड था, सादा तब बर्ड पता था, भी नहीं था लोगों को इतना। जाके दुकान पे बेच दिया या कोई ब्रोकर आके आपसे सारा माल उठा के लेके चला गया। कभी हमने कोशिश एफर्ट नहीं की कि बहुत ऊपर रेट पे बेचे, कम करे, ब्रोकर्स को बेचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कमाया। उसमें भी कमाया। तो वहां से हौसला पैदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम इस स्टेज तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहुंचे। बहुत बढ़िया। साथ भाई माशाल्लाह से आपके पास इस वक्त कितने जोड़े लगे हैं और सालाना आप क्या कमाते हैं इनसे? सालाना इनकम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर भाई इस तरह एज सच ना काउंट करते हैं, ना देखते हैं एज सच इस चीज़ को। पहले साल आपको बताया जब एक मरतबा कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा इन दोबारा फिर बढ़ता ही जाता है काम। फिगर्स की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूस हमारा कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महीने के अंदर एक अच्छी हैंडसम अर्निंग हो जाती है। जितनी एक एम्प्लॉय या मेरे दोस्त कुछ है आप जॉब कर रहे हैं, वो शायद जॉब से इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना हम एक मंथ में कमा एक रहे मंथ में 2 से 3 बर्ड्स बेच देते हैं, तो उसके अंदर भी इतना हैं। रिटर्न 2 आ से जाता 3 बर्ड सेल करके। है, 2 से 3 बर्ड्स में भी आ क्या जाता बात है। इसके जो रेट्स हैं, फेल ऑफलाइन का आप रेट देख लें, डाइल्यूट ऑफलाइन का रेट देख लें, है। 70-80 हज़ार से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख तक रेट चला जाता है इनका, वैसे ही है। ठीक है। तो एक बर्ड सेल मेरे करना ख्याल है। से एक आम, हम अब कुछ इदारे भी चला रहे हैं, वहाँ पे एक मुलाजम 35 हज़ार से शुरू करता है, एक अच्छा एजुकेटेड मुलाजम हाँ बिल्कुल ऐसी है। 35 हज़ार से 70 हज़ार, एक अच्छी 70 हज़ार बड़ी अच्छी सैलरी कंसिडर हो रही है। बेशक हाँ लाख, सवा लाख, 1.5 लाख आम के लिए बंदे के लिए आपको, बहुत बड़ी सैलरी है। हाँ, ऐसी है। इतने का तो एक बर्ड हमारा निकल जाता है आराम से। क्रिमीनो का आप उठा लें, क्रिमीनो सर पिछले साल 40 से 45 हज़ार रुपये का बिका है। तो जिस बंदे ने कि 2 क्रिमीनो बेचे हैं, उसने महीने की इनकम उठाई है आपकी, मसला ही कोई नहीं। और वो टिकट थी, यानी कि एज सच उसमें सेल परचेज का इशू कोई नहीं, अभी भी डिमांड चल रही है और नहीं मिल रहा। तो सादी भाई माशाल्लाह से हमारे सामने कुछ शील्ड पड़ी हुई है, तो ये आपने कैसे विन की और कहाँ से आपने ली? ये जी माशाल्लाह एसीपी सोसाइटी है, और अभी रिसेंटली वैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट भी दी है सीनियर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की मुझे, अच्छा तो माशाल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है, तो उन्होंने इस लायक समझा। तो ये कुछ अभी रिसेंटली शो हुआ था यहाँ पे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जी जी। बीवीए की जो ओनली सोसाइटी इस वक्त है, हाँ जी बिल्कुल। जो बीवीए के साथ, बीवीए इंटरनेशनल एक तरह का आप कहना है कि
मदर सोसाइटी है पूरी दुनिया में जिसके स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं लव बर्ड के अंदर, जो भी क्वालिटी पे काम कर रहा है वो बीवे के ऊपर काम कर रहा है, बीवे के स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रहा है कि फिशरी को कैसा होना चाहिए, ब्लू फिशरी को कैसा होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लोग अपना बर्ड तैयार करने की कोशिश करते हैं, शो ब्रीडिंग जिसको हम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरे पास कुछ ग्रीन्स मैंने यूरोप से इंपोर्ट किए हुए थे, तो उनको मैंने आउटक्रॉस करके तो उनसे बर्ड्स तैयार किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गया हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 से 3 बर्ड्स ही मैं लेकर गया था, और 2 उसमें से मेरे तो माशाल्लाह सारे विन हुए। 2 उसमें से विन हुए, विन एक मेरा वेरी गुड बर्ड हुआ उसके अंदर। क्या बात तो एक सिल्वर सीरीज मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। एक ओपन शो के अंदर मेरा ही ग्रीन, वाहिद ग्रीन जो था वो एक्सीलेंट सेलेक्ट हुआ। है। तो ये इनकी बड़ी अच्छी काविश है हम्म। एसीपी की, और एलएसपी वगैरह ने भी शोज करवाए हैं।